आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। पिछला दिनों थे दुनिया का 7 नाम के बारे में आप उसका विवरण करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा अपना दुल्हन को 7 प्रकार के नाम से बुला रहा है। ये 7 प्रकार के नाम के बारे में पिछला दिनों से हम देखते आ रहे हैं। पहला है बहन, दूसरा है प्रिया, तीसरा है कबूतरी, चौथा है निर्मल, पांचवा है सुंदरी और छठवा है दुल्हन और सातवां है कुलीन की पुत्री, मतलब राजकुमारी करके और ब्रेसलेट में आ रहा है। हालेलुया। पिछला दिनों से ये हम देखा। पहला है जब बहन है और मन पिराव पाप के क्षमाओं का अनुभव को दृष्टांत आता है। आप पिछला दिनों में उसको देख लिया। दूसरा है प्रिया। ये प्रिया है बपतिस्मा लेकर एक बच्चा जन्म देने का वो अनुभव का दृष्टांत आता है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो वहां पर वो वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वहां पर दूसरा से इसी तरह मसीह जीवन में भी एक ही साथ हम दुल्हन बनकर रानी बनकर प्रभु का बगल में नहीं बैठ पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रभु का अनुभव में आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु का अनुभव में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले पेट के अंदर बच्चा, वो है प्रिय का अनुभव, मन फिरना, पाप के क्षमा, जन्म लेना, बपतिस्मा का अनुभव। हालेलुया। उसके बाद तीसरा अनुभव है कबूतरी। कबूतरी करके बुलाया है, वरना उसके भी हम पिछले दिन में देख लिया, ताकि वो पवित्र आत्मा का विशुद्ध दृष्टांत है। जब प्रभु पानी में से बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो उनके लिए स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर बनाई उनका बल कर आया। और छठवा है निर्मल, परफेक्ट करके इंग्लिश में लिखा है, प्रेज गॉड। वो है एक अलग नई जिंदगी के बारे में, एक सेपरेशन। जब आप मन करा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद आपकी जिंदगी क्या हो रहा है, उसके बाद आपकी जिंदगी एक सेपरेशन, पहले जैसा नहीं। आपकी जिंदगी क्या हो रहा है, एक अलग जिंदगी हो रहा है। आपका उठना बैठना, चाल चलन, नजर मिजाज, बोली, आपका फैशन, आपका कपड़ा, ड्रेस, ये सब कुछ क्या हो रहा है, बदली हो रहा है। बदली होना कि नहीं हो रहा है? सब अपना अपना फोन को सब कर दीजिएगा थोड़ा देर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक सेपरेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप सेपरेशन नहीं होंगे, आप प्रभु का दुल्हन नहीं बन पाएंगे। इसे प्रभु बोला तो संसार का नहीं है, मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया। तो प्रभु हमें संसार में से चुन लिया, हम संसार का नहीं है। संसार जैसा मेकअप करते वैसा हम नहीं करना। संसार कैसा फैशन करता वैसा हम लोग नहीं करना। संसार जैसा पाप करता, व्यभिचार करता, गलत रिश्ता जोड़ता, और संसार किसी तरह नशा करता, दोस्तियारी रखता, संसार कैसा मनोरंजन टाइम पास में रहता, सिनेमा सीरियल बाकी जो मोबाइल में भी बहुत प्रकार की इसी तरह चीजों से जब तक हम सेपरेशन नहीं हुआ, हम प्रभु का दुल्हन बनकर उनके सिंहासन में जाकर बैठ नहीं पाएंगे। इस संसार की वेशियों को लेकर जाना के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा। संसार में से अलग होकर मन करके नया होकर यीशु का दुल्हन बनके जो जी रहा है, उनको ले जाने के लिए दुल्हा यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए आज हमारे जीवन में इसको भी पिछले दिनों में हम ये कर दिया, पुराना हर बाहर की रीति रिवाज, अंधविश्वास, बहुत प्रकार की रीति रिवाज, अंधविश्वास, पूजा पाठ, जादू टोना, ज्योतिषी, शगुन देखना, अच्छा दिन बुरा दिन देखना, हर बाहर की ये सारी गंदगी को क्या करना, छोड़ देना, एक अलग जिंदगी। अभी से मसीह में क्या हो गया, नया हो गया। पहले जैसा अपना जाति भेदभाव में, ऊंचा जाति में नीचा जाति, ये सारी भेदभाव खत्म कर देना। क्यों है, हम सब अभी मसीह में नया जन्म पा लिया। यीशु का लहू का डीएनए भी हम लोग में
चल रहा है। बहुत लोग शादी के समय भी अपना जाति वालों को ढूंढता है। उन लोग की जिंदगी में एक आशीष नहीं मिलता जो है मसीह में आने के बाद। अब लोग सबका नाम क्या है? मसीह। इसलिए यदि आप लोग मसीह बनने के बाद आपका टाइटल पे भी क्या करना? चेंज करना। हालेलुया। अभी हमारा जीवन में छोटा बड़ा करके नहीं करना। यह है पुराना रीति रिवाज था। जब मैं पहले हिंदू में था ना, हिंदू में क्या चलता था? वर्णाश्रम चलता था। कितना लोग वर्णाश्रम के बारे में जानता? वर्णाश्रम के बारे में जानता हिंदू लोग में? मतलब है 4 प्रकार की रीति से जन्म होता है। जो ब्रह्मा का सिर से जो जन्म लिया वो लोग ब्राह्मण। जो छाती से जन्म लिया वो क्षत्रिय। और खंबर से जो जन्म लिया वो वैष्णव। और पैर में जन्म लिया वो शूद्र। इसी तरह ब्राह्मण ने क्या कर दिया? एक हिंदू ईसम बनवाया। ये हिंदू ईसम 4 वेद में ढूंढेंगे, 4 वेद में नहीं मिलेगा। ये 4 वेद में इसका वर्णन नहीं मिलता। इसको क्या है? इंडिया का केवल 2.5% जो 3% से कम रहने वाला ब्राह्मण लोग अपना फायदा के लिए बनवाया। इसका कई हजार साल से चला कराया ताकि ये जाति यही काम करना है। ये नीचा जाति इसको चुना नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? अपने के सिर्फ बड़ा जाति समझता, अपना केवल मंदिर के अंदर घुस सकता है और कोई घुसना नहीं। यदि मैं हिंदू है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, मैं हिंदू है, मेरा भगवान मुझे नजदीक नहीं आना करके बोलेगा? ऐसा कोई भगवान बोलेगा जाति के हिसाब से मेरे पास आओ, सिर्फ ऊंचा जाति वाला मेरे पास आओ, बाकी नीचा जाति वाला मेरे पास मत आओ? ऐसा कोई भगवान बोल सकता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी भगवान बोल नहीं सकता। भगवान सारी मानव जाति के लिए वो बराबर है। मानव जाति के लिए भगवान बराबर है, भगवान के लिए सारी मानव जाति भी बराबर है। वो सबको बनाया। वो अलग अलग धर्म का नहीं बनाया, अलग अलग जाति को नहीं बनाया। इसे मन करने का बावजूद भी जाति भेदभाव कुछ विश्वासी लोग देखता है, वो अभी तक क्या नहीं हुआ? वो निर्मल में और नहीं आया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको इसलिए पहले प्रभु दे दिया। मन फिर के पाप की क्षमा बपतिस्मा लेते हुए पवित्र आत्मा अभिषेक दे दिया, इसलिए ताकि उसके बाद और 4 स्टेज आप परिपूर्ण होकर दुल्हन बनना। इसलिए पवित्र आत्मा को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर को दिया। वो परमेश्वर सारी मानव जाति का बराबर है। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोग का भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलता है वो अंग्रेजी भगवान है। यीशु मसीह को कभी कोट सूट पहनना नहीं आता, उसको अंग्रेजी भी कभी नहीं बोला। यीशु मसीह अंग्रेजी बोला कभी नहीं। वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ तो कहां पैदा हुआ? मिडिल ईस्ट में, हमारे बीच में पैदा हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वर्णाश्रम पर मत जाइए। इसलिए प्रभु क्या कर दिया? अपना 12 चेला लोग, उसमें कुछ लोग मछुआरा लोग हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर का, मत्ती वगैरह इनकम टैक्स ऑफिसर का, कुछ लोग हैं समारी था, कुछ यहूदी था। सबको मिलकर एक ही खटारा उठाया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस खटारा को अपना चेला लोग देखकर कहा, तुम सब इसी में से पियो। ये नया वचन और रंग है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है।
आज यहाँ पर शैतान इसको तोड़ने के लिए कोशिश करता। सच में अपने जीवन में एक अलग टाइप जिंदगी, मसीह का पहले मसीह के बाद का हमारा जिंदगी, हमारा अंदर का सोच विचार से ही बदलना चाहिए। हमारा अंदर का सोच विचार से ही हमारा जीवन बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कई हजार साल से वर्णाश्रम चलता आया। जब मोगलाई साम्राज्यशाली इंडिया पर राज्य कर रहा था, वो लोग भी कुछ नहीं किया। जब अंग्रेजी लोग सच में देश पर आया, देश में आकर सबको एजुकेशन दिया। उस दिन में वही लोग केवल एजुकेशन दो, नीचे जातिवादी लोग, जो शूद्र लोग कभी पढ़ना नहीं है, पढ़ाई उन लोगों के लिए बिल्कुल मना है। चेयर में बैठना मना है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी रखना मना है। उन लोग का काम है ये सब लोग को सेवा करके उनका अधीन में, नीच में, उसके गंदे काम करके ही जिंदगी बिताना है। वैसा क्या कर दिया, वो लोग का नीच जाति बना कर रख दिया। लेकिन अंग्रेज लोग आया, ये कानून को तोड़ दिया। वो कानून निकला, सारी मानव जाति एक ही बराबर है, सबको सब प्रकार के हक है, सबको कानून एक ही है, सबको एजुकेशन बराबर दिया। इस कारण से अंबेडकर भी इतना हायर एजुकेशन पढ़कर इंडिया का रूल्स को अपने हाथों से बनाने का एक मौका उनको भी मिला। मैं किसी प्रकार की पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूं, किसी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। जब बाइबल लिखा हुआ अब सारी मानव जाति को एक ही आदम से, एक ही हव्वा से सृष्टि किया। एक ही आदम से, एक ही हव्वा से वो सृष्टि किया। देखेंगे हम सब आपस में कहना के रिश्तेदार है। कितना मेरा बात में सहमत है? अब लेकिन ये हिंदुइज्म केवल जाति भेदभाव करके तोड़ दिया। ये तोड़ फूट चर्च के अंदर नहीं आना है, मैं यही बोलना चाहता हूं। ये तोड़ फूट चर्च के अंदर नहीं आना है, कलीसिया के अंदर नहीं आना है। पिछले दिनों में 2-3 परिवार हमारा चर्च छोड़कर चले गया। क्यों मालूम है? ये सबको एक ही क्लास में दे रहा है। हम लोग बड़ा ऊंचा जाति है, हम लोग बड़ा नीचा जाति है। हम उनको बोला है ऐसा सोचेगा जो जहां पर वो लोग जाएंगे वहां पर आप लोग नहीं जा पाएंगे एक दिन। हालेलुया। एक दिन जो छोटा जाति करके जिसका बोल रहे हैं, वो लोग जो स्वर्ग में सिंहासन में जाकर बैठेंगे एक दिन, वहां पर एक दिन आप नहीं जा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, आज अपना जीवन को थोड़ा सा समझना। जब यह श्वास बंद हो गया, कोई जाति लेकर बाड़ी नहीं बोलेगा। ये हरी बाड़ी, ये ब्राह्मण बाड़ी बोलेगा। सबका नाम डेड बॉडी, सबका नाम डेड बॉडी। ये नीचा जाति वाला जब किचन में जो चावल बोएगा ना, तब ऊंचा जाति वाला खाना खाएगा। जो नीचा जाति वाला जो दान डालता है, वो अशुद्ध नहीं है। मैं किसी का विरोध में नहीं बोलता हूं, लेकिन हमारा अफसोस का बात यही है, हमारा चर्च में कुछ लोग के दिमाग में अभी भी चल रहा है। आज दया करके उसी तरह की जो दिन अब बपतिस्मा ले लिया, अब मसीह में नया जन्म ले लिया। आपका सारी परंपरा, सारी रीति रिवाज, सारी जाति भेदभाव खत्म हो गया। गाड़ दीजिए यीशु के साथ, उसको दोबारा वापस लेकर मत आइए, उसके लेकर मत आइए। जब इमरजेंसी जाएगा ब्लड बैंक में, तो वहां पर बोलेगा मेरे को ब्राह्मण ग्रुप ब्लड दो,
कोई ब्राह्मण बोलेगा मेरे को ब्राह्मण ग्रुप वाला ब्लड दो, ब्लड बैंक में बात उनका जानता है वो किसका ब्लड है ब्लड बैंक में, कौन सा जाति का। आज इसी तरह की कुछ कोई दिमाग में रखा, हटा दीजिए। कोई जाति भेदभाव के साथ शादी विवाह के लिए कोई बोलेगा उसको वहां से मैं हटा दूंगा, बाहर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा कीजिए, आज ये चीज हमारा दिमाग से हट जाना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है। हालेलुया, निश्चित कलम हो जाना है। मैं मसीह का तो पूरा मसीह का, आधा हिंदू की बात लेकर मत आइए। केवल मुसलमान में कई जाति भेदभाव है नहीं, क्रिश्चियन में भी कई बार में आप अफ्रीका में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप जहां पर भी जाइए क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन है। लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का क्रिश्चियन लोग उसमें मिलावट इंजेक्शन करने के लिए कोशिश करता है। भोली वाला मसीह, हरी वाला मसीह नहीं होगा। आज मसीह मसीह है, सबके लिए यीशु, एक ही यीशु प्रभु अपना लहू बहाया, खून बहाया। यदि अपना भाई का ऐसा नीचा कभी देखेगा, आप बोलेगा नहीं, मन में भी सोचेगा, प्रभु उसके न्याय करेगा। कितना इस बात में विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खास तौर पर हमारा चर्च में ज्यादा से ज्यादा 99% हिंदू से कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियन लोग, इसीलिए आप लोग को ज्यादा बोलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्रिश्चियन से क्रिश्चियन बना है उन लोग को इसका असर नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन्हीं लोग को हो रहा है जो हिंदू से कन्वर्ट हुआ। आप हिंदू से सच में कन्वर्ट हुआ तो सही विधि से कन्वर्ट हो जाइए। आज हम सब मसीह में एक ही भाई बहन है, हम एक ही रोटी है, हम एक ही रोटी में शामिल होना है, एक ही कटोरा में हम लोग शामिल होना है। आइए वचन लेकर पढ़ के थैंक यू हो गया। आइए मैसेज नहीं था, मेरा दिल का एक बोझ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह की कमजोरी के लेकर जो इंडिया को शासन करने वाला लोग भी इसी फायदा उठा रहा। हिंदू हिंदू बोलकर रियली हिंदू कौन मालूम? जो ब्राह्मण लोग रियली हिंदू भाई लोग को वो लोग क्या, उन लोग का कंधा पर बंदूक चला रहा। उन लोग का कभी अपना साथ नहीं बिठाएगा, कभी अपना साथ मंदिर में लेकर नहीं जाएगा अंदर। लेकिन क्रिश्चियन में कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, यदि प्रभु का बुलावट वो फुलपिट मारकर बैठ लेकर प्रचार कर सकता है, प्रभु को छोड़ सकता है, नहीं करता, छोड़ सकता। वही चीज आप बोलिए, जो घर वापसी, कल भी वो खरन आना था, कल भी जो घर वापसी के लिए कहाँ पर गिरमिट में वो लोग बैठक बिठाया था, घर वापसी। भाई घर वापसी करने तो ठीक हम आएंगे, लेकिन हम लोग को ऊंचा जाति का स्थान देगा, अपना साथ बिठाएगा नहीं बिठाएगा। आज कितना लोग है हिंदू लोग का नारा लेकर घूम रहा है, उन लोग को अंदर घुसाएगा नहीं। इवन प्रधानमंत्री कभी अंदर घुसना नहीं देगा। अभी हमारा जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, इवेंचुअली रामनाथ कोविंद, मालूम कौन सा है, नीचे जाति का। लेकिन कभी राम मंदिर का राम जन्मभूमि में राम मंदिर के लिए आप किसी भी इसी तरह जो कार्रवाई के लिए उनका कभी उनका इन्विटेशन दिया नहीं, कहीं पर भी नहीं दिया। देश का राष्ट्रपति है, उन्हीं पार्टी का है, लेकिन मंदिर का भी हो, अभी राम मंदिर का भी शुरुआत का पहले जो फर्स्ट स्टोन रखने के लिए भी जो भी प्रोग्राम, जहां का भी प्रोग्राम, अभी उनको बुलाइए, उनको बुलाने के लिए नहीं बुलाएंगे। क्यों? नीचे है। ध्यान दीजिए, आज बहुत से हिंदू लोग घर वापसी बोलते हैं, रियली घर वापसी क्रिश्चियनिटी है। रियली अपना बाप के
पास वापस आना। बुढ़ाओ पुत्र का सलाह छोड़ो, पकड़ने वालों रियल अपना पापा के पास, अपना सृष्टिकर्ता के पास, अपना सृष्टिकर्ता के पास वापस आना है। रियली कर वापस, रियली मन मिलते बपतिस्मा लेकर प्रभु का बेटा बेटी बन जाना, रियली कर वापस। हालेलुया। लेकिन ये बात, एक गुप्त बात हम बहुत ज्यादा खुला बोल नहीं सकता। आप लोग सबको समझाइए, क्या हम हिंदू आपका सही हक मिल रहा? आप कभी देखा कोई भी ब्राह्मण कभी उपवास करता? हिंदू लोग उपवास करता ना, उपवास करता। ब्राह्मण लोग कभी करता? एक भी ब्राह्मण को बोलिए ब्राह्मण उपवास किया। हिंदू लोग चाकू पोक रहा ना, अपना को चाकू मार रहा है कि नहीं भगवान के लिए? हमने देखा नहीं देखा? हिंदू लोग कर रहे कि नहीं? आज तक कोई भी ब्राह्मण ऐसा किया? आज तक कोई पुजारी ब्राह्मण अपना चाकू पोका, अपना भगवान कहते हैं उनका भगवान नहीं है क्या? वो आपको खून बढ़वाएगा लेकिन वो खून नहीं बगाएगा। आपको लड़वाएगा लेकिन वो कभी लड़ने के लिए नहीं आएगा। कभी वो भी स्ट्रीट में उतर कर आप कभी देखा? ब्राह्मण लोग कभी स्ट्रीट में उतर कर झंडा पकड़कर आप लोग कभी देखा? नहीं, आपको उसका आएगा, वो घंटी पकड़कर अंदर ही ले जाएगा। आपको वैसा वैसा पूजा करने को पड़ेगा। पूरा जमीन में गिर गिर के लौट के क्या बोलता करो। लेकिन आज तक कभी जगह कोई भी ब्राह्मण जमीन में गिर के पूजा करता? उसे झुक नहीं सकता, इतना बड़ा बड़ा पेट है। आज मेरे भाई बहन, घर वापसी अपना जिंदा परमेश्वर के पास। यदि सच में आप सब कुछ छोड़ के मसीह बना, आप सब कुछ रीति रिवाज छोड़ के आप क्रिश्चियन बना, शायद मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज आप सच में है तो सच में क्रिश्चियन बनिए, डुप्लीकेट क्रिश्चियन मत बनिए। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, हम खुद प्रार्थना। इसी तरह की कुछ चीजें हैं जो हमारा क्रिश्चियनिटी से दूर हो जाए। ऐसा अपना जगह पर लोग बैठेंगे। हर कैसल लीडर लोग अपना कैसल में ये सारी बातों का मन में बहुत विवरण करके थोड़ा समझाएंगे। हम खुला प्रोग्राम में हम इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। आज सारे विश्वासी लोग सही विश्वास में आने में, सही मसीह बनने में, मसीह में जन्म लिया तो अंत तक स्वर्ग के सिंहासन में पहुंचेगा थक के। लेकिन जबरदस्ती जिंदगी यीशु के लिए, एक परिपूर्ण जिंदगी प्रभु यीशु के लिए। इसलिए तो जब वो उपदेश दिया, प्रेतों को खाओ में 9 प्रकार की स्टोन डाला, उसका सबसे बीचों बीच में ये सारी तेरी जातियों से अलग हो जाओ। सारी तेरी जातियों से अलग हो जाओ। पुराना रीति रिवाज से अलग हो जाओ। पुराना सारी परंपरा की क्रिया से अलग हो जाओ। सारी पूजा पाठ से अलग हो जाओ। पुराना सारी जाति भेदभाव से अलग हो जाओ। और अपना दिमाग का डाले, सारी चुवाचुरी हर बाहर की इस संसार की बातों पर दिमाग मत लगा। जो प्रभु आपके हाथ में, मेरे हाथ में लिख कर दिया, उसी का ढूंढो, उसी पर ध्यान लगा। जो लिखा हुआ चीज लिख आपके हाथ में मिल गया, मेरे हाथ में दे दिया, आकाश को देखते फैल जाएगा। लेकिन वचन का एक अक्षर एक भी तो कभी नहीं चलेगा। जो वचन में लिखा हुआ नहीं है वो बातों के ऊपर दिमाग मत लगाओ। जो वचन में लिखा हुआ बातों के ऊपर, आज प्रभु से बड़ी पापा आपका एक एक वचन पर मैं चलूंगा, आपके एक एक वचन पर चलूंगा, आपका एक एक वचन पर चलूंगा। आप खुदा बन गए इस उपवास प्रार्थना में हर जगह से जोड़ा हुआ हर एक को प्रभु बड़ी आशीष है। हर घर को आशीष है, हर एक विश्वासी भाई बड़े आशीष है। हर घर में जो अभी भी विश्वास में नहीं आया उन लोगों का जीवन का आशीष है। आज इसी तरह हो गए, आज इस वीडियो से देख रहा है
इस साल तेल और पानी लेकर रखा, आज तेल पानी की भी प्रभु भरपूरी आशीष करने के लिए आज खुदा वाला एक बार हम सबको तैयारी कर, आज प्रभु भोजन के लिए आशीष है।